प्यारे बच्चों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज स्टूडेंट्स हम लोग आज के इस वीडियो में एक मेथड के ऊपर बात करेंगे एंड दैट मेथड इज़ चोलेस्की मेथड। बेसिकली ये जो चोलेस्की मेथड होती है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम लोगों ने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलयू डीकम्पोजिशन, गॉस सीडल, जॉर्डन एंड इन मेथड से भी सॉल्व किया और ये मेथड डायरेक्ट मेथड थी जिनकी मदद से इक्वेशन का सलूशन आ जाता था। उसी क्रम में स्टूडेंट्स हम लोग एक चोलेस्की मेथड है उसका यूज़ करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हालांकि ये जो मेथड है एलयू डीकम्पोजिशन मेथड या क्राउट मेथड जो है उसी के जैसा ही है। इसमें भी हम लोग मैट्रिक्स ए जो होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स उसको डिकम्पोज करते हैं एल में और एल टी में, यानी कि इट्स ट्रांसपोजिशन ऑफ एल। ठीक, अब आइए स्टूडेंट्स पहले इस मेथड का वर्किंग रूल हम लोग समझते हैं शॉर्ट में और फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन आप अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लीजिए कि ये जो मेथड है एलयू डीकम्पोजिशन मेथड ही है, बस केवल डीकम्पोजिशन का तरीका बदल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इस मेथड को। तो मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ax इज इक्वल्स टू बी स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स ए को हम लोग डिकम्पोज करेंगे। लेट a इज इक्वल्स टू एल एल टी वेयर l is equals to L11 0 0 L21 L22 0 L31 L32 L33 राइट। तो हमारे पास में ये है L मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम L और LT मतलब इसका ट्रांसपोज, तो L और उसके ट्रांसपोज का मल्टीप्लाई करेंगे, उसे A के साथ में इक्वेट करेंगे और जब उसे A के साथ में इक्वेट करेंगे तो हम लोग फाइंड करेंगे क्या हमें फाइंड करना होगा L11 की वैल्यू, L21 की वैल्यू, L22 की वैल्यू, L32 की वैल्यू, L31 की वैल्यू और L33 की वैल्यू, ठीक है ना। तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर दोनों L और LT की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, उन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, A से इक्वेट करेंगे तो इन सब की वैल्यूज आ जाएंगी। जब ये वैल्यूज आ जाएंगे स्टूडेंट्स हमारे पास में, तो हमारे पास में L भी होगा LT भी होगा। देन इसके बाद में इस इक्वेशन नंबर 1 में हम लोग ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई 2। अब जरा आप ध्यान से देखें तो 1 और 2 जो है बाय 1 एंड 2 मिलके कुछ ऐसा दे देंगे हमें LT x इज इक्वल्स टू B। अब इसमें हम लोग एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स, क्या पुट इसमें हम लोग LT x इज इक्वल्स टू Y सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहां पर जो Y है ये एक कॉलम मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर स्टूडेंट्स वही होगा जो A का ऑर्डर है। अगर मान लीजिए कि A जो है अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स कि जो A जो है वो 3x3 का मैट्रिक्स है, हालांकि हम 3x3 का ही मान के चले हैं क्योंकि A 3x3 का है तभी L ये लेना है। अगर A का ऑर्डर ज़्यादा होता तो उसके अकॉर्डिंग इसकी ये भी ऑर्डर इसका बढ़ जाता है स्टूडेंट्स इस L का, ठीक है ना। तो मान लिया स्टूडेंट्स के जो L है वो एक 3x3 की मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स फिर y की जो वैल्यू है वो हो जाएगी y1, y2 और y3, ठीक है ना। तो LTX इज इक्वल्स टू y आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इक्वेशन नंबर 3 की वैल्यू आ जाएगी LY इज इक्वल्स टू B। तो LY इज इक्वल्स टू B, इसमें Y की वैल्यू ये यहाँ पर है, L आपको पता है, B भी आपको पता है, ये आपको गिवन रहेगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व एंड फाइंड Y और Y को फाइंड करेंगे। जब Y आ जाएगा तो Y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। Y की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास LTX इज इक्वल्स टू Y रहेगा। Y की वैल्यू आ चुकी है, X हमें पता है स्टूडेंट्स, ये हमारे वेरिएबल्स हैं और LT भी हमें पता है। इसको सॉल्व कर देंगे, सॉल्व एंड फाइंड X, यही हमें फाइंड करना था स्टूडेंट्स। तो ये रहेगा प्रोसीजर
और ये प्रोसीजर स्टूडेंट्स मिलता जुलता है बिल्कुल LU डीकम्पोजिशन मेथड से। तो LU डीकम्पोजिशन अगर आपका अच्छा है तो आप आसानी से इस चोलेस्की मेथड को भी समझ पाएंगे। इट्स वेरी वेरी इजी स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने यहाँ पर A को ब्रेक किया L और LT में, देन इसके बाद में स्टूडेंट्स A की वैल्यू को AX इज B में रख दिया, LTX को एक Y माना, तो LTX को जब Y माना तो ये इक्वेशन नंबर 3 LY इज इक्वल्स टू B में कन्वर्ट हो गई। LY इज इक्वल्स टू B को सॉल्व करके Y की वैल्यू निकाली, Y की वैल्यू को हमने वापस कहां पे रख दिया, इस LTX इज इक्वल्स टू Y में स्टूडेंट्स। तो जब स्टूडेंट्स आप Y की वैल्यू में Y की वैल्यू और यहां पर LT की वैल्यू रख देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ X। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ चोलेस्की मैथड। अब आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और उसकी मदद से हम लोग इस मेथड को और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स हम लोग एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है सॉल्व अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय चोलेस्की मेथड, और इक्वेशंस हैं स्टूडेंट्स x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 8y प्लस 22z इज इक्वल्स टू 6, 3x प्लस 22y प्लस 82z इज इक्वल्स टू -10। एंड नाउ स्टूडेंट्स इसको हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। तो आइए let the given system is, मान लिया स्टूडेंट्स कि हमें ये दिया हुआ है ax is equals to b, where a क्या है स्टूडेंट्स, a क्या बनेगा, a को आप यहां से बनाएंगे, इट्स 1 2 3 2 8 20 3 22 एंड 82। तो ये हो गया A। यहाँ पर जो X है स्टूडेंट्स वो बनेगा, तीन वेरिएबल्स हैं X Y Z, और जो B है स्टूडेंट्स वो B बनेगा, आपको दिख रहा है कॉन्स्टेंट्स 5 6 एंड -10, ठीक है। दिस इज A X एंड B। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोगों को कुछ करना है स्टूडेंट्स, क्या करना है, यहाँ पर हमें एक सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या, लेट A is equals to students L and LT, that is students, यहाँ पर आप लोग इसे 1 मान लीजिए स्टूडेंट्स इसे मान लीजिए 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज 2। तो let A is equals to L LT, that is students A मतलब 1 2 3 2 8 22 3 22 82 स्टूडेंट्स, एंड L मतलब अ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33, and again what is LT, it's L11 L21 L31 0, L22 L32 स्टूडेंट्स 0 0 एंड L33, राइट स्टूडेंट्स। हमने जो मैट्रिक्स L था उसका ही ट्रांसपोज यहाँ पर लिख दिया है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, यानी जो रोज थी उनको कॉलम बना दिया है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जब राइट हैंड साइड में इस मैट्रिक्स का, इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हम लोगों को मिलेगा, क्या मिलेगा, वी कैन गेट L11 स्क्वायर, राइट, L11 स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा स्टूडेंट्स L11 L21, और यहाँ पर मिलेगा स्टूडेंट्स यहाँ पर मिलेगा L11 एंड L31 स्टूडेंट्स। जब
ये पहली रो में पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम का मल्टीप्लाई किया तो ये मिला हमें स्टूडेंट। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जब दूसरे रो में इन कॉलम्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा L11 L21, यहाँ पर हमें मिलेगा स्टूडेंट्स L21 स्क्वायर एंड प्लस L22 स्क्वायर, एंड देन जब तीसरे कॉलम का मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट L21 इंटू L31 प्लस L22 इंटू L32, राइट स्टूडेंट्स, L32। और तीसरे कॉलम तीसरी रो में जब बारी बारी से इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा L11 L31 L21 इंटू L31 प्लस L22 इंटू L32 एंड फाइनली L31 स्क्वायर L32 स्क्वायर एंड L33 स्क्वायर। तो दोनों मैट्रिक्स का स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने के बाद में हमें ये वैल्यूज मिली स्टूडेंट्स। और जब स्टूडेंट्स इन इक्वेशंस यानी इस मैट्रिक्स का जो हमने प्रोडक्ट के बाद निकाला है इसको इस A से इक्वेट करेंगे बारी बारी से, इक्वेटिंग स्टूडेंट्स, इसको हम लोग इक्वेट करते हैं। और इक्वेटिंग का जो क्रम रहेगा स्टूडेंट्स, आप चाहें तो इसको रो वाइज कर सकते हैं, इक्वेटिंग बोथ साइड रो वाइज, राइट, रो वाइज हम लोग इसको इक्वेट करेंगे। तो जब फर्स्ट रो को इक्वेट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा L11 स्क्वायर एंड L11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो L11 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो यहां से बच्चों L11 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1। उसी तरह से जब हम L11 इंटू L21 को इक्वेट करेंगे, इट्स L11 इंटू L इज इक्वल्स टू 2 स्टूडेंट्स, तो क्योंकि L11 इज इक्वल्स टू 1 आ गया है तो यहां से L21 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2, ठीक है, तो L21 आ गया 2, L11 आ गया हमारे पास में 1। तो स्टूडेंट्स L21 इज इक्वल्स टू 2 आया। अब तीसरे एलिमेंट को जब हम लोग इक्वेट करेंगे यहां पर स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा L11 इज इक्वल्स टू 3 स्टूडेंट्स, और क्योंकि L11 इज इक्वल्स टू 1 है तो L31 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 स्टूडेंट्स, तो ये भी आ गया। अब दूसरी रो को इक्वेट करते हैं, सेकेंड रो, तो जब सेकेंड रो को इक्वेट करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा L11 L21 इज इक्वल्स टू 2, तो L11 L21 इज इक्वल्स टू, अच्छा यहां पर बच्चों एक चीज और समझने वाली है कि इस मैट्रिक्स की आप जरा ध्यान से बनावट देखिए, इसमें आपको ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक जैसा मिलेगा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट एक जैसा मिलेगा, ये पूरा एलिमेंट और ये पूरा एलिमेंट एक जैसा मिलेगा। तो इक्वेटिंग करते समय ध्यान दीजिएगा कि जो एलिमेंट्स रिपीट हो गए हैं उनको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सेकंड रो का जो पहला एलिमेंट है L11 L21 ये रिपीट हो चुका है, मतलब ये इक्वेट हो चुका है और L21 हमारे पास आ गया है, तो अब इसको इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। अब हम इक्वेट करेंगे L21 स्क्वायर L22 स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 8, और क्योंकि L21 की वैल्यू 2 आई है तो ये L22 यहां से मिल जाएगा स्टूडेंट्स, L22 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 मतलब 4, तो यहां से L22 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो L22 इज इक्वल्स टू हमारे पास में आ गया है स्टूडेंट्स 2, और अब हम लोग इक्वेट करेंगे इस एलिमेंट को। तो जब इसको इक्वेट करेंगे स्टूडेंट्स तो L21 L31 प्लस L22 L32 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 22। तो यहां से L21 स्टूडेंट्स हमारे पास में कितना है, L21 है 2, तो ये 2, L31 हमारे पास में है 3, L22 हमारे पास में आ गया है, L22 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2 और L32 हमें निकालना है, और दिस इज इक्वल्स टू 22। तो ये हो जाएगा बच्चों 6 और 6 माइनस 22 मतलब 16, और L32 यहाँ से मुझे जो लग रहा है कि L32 की वैल्यू आ जाएगी 8 स्टूडेंट्स, तो L32 इज इक्वल्स टू 8 आया। और फाइनली क्योंकि ये और ये एलिमेंट्स पहले ही रिपीट हो गए हैं तो फाइनली हमें इक्वेट करना है थर्ड रो का ये एलिमेंट। तो थर्ड रो में स्टूडेंट केवल एक ही एलिमेंट को इक्वेट करना है,
L31 स्क्वायर, L32 स्क्वायर, L33 स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स कितना 82, राइट 82। और L31 की वैल्यू है 3 मतलब इट्स अ 9, L32 की वैल्यू है स्टूडेंट्स 8 मतलब कि इट्स अ 64 और प्लस L33 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 82। तो स्टूडेंट 64 और 9 ये हो जाएगा 73 और 82 माइनस यानी कि 9, यानी कि L33 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, यानी कि L33 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में 3 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास में जो L की वैल्यू है वो पूरी वैल्यूज आ चुकी हैं हमारे पास, L11 से लेके L33 तक सारी वैल्यूज आ चुकी हैं और इसकी मदद से अब L को बनाया जा सकता है स्टूडेंट्स। तो इसी क्रम में स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सो देयरफॉर L इज इक्वल्स टू, तो L की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट्स, L1 आया है 1 0 0, L21 है 2, L22 की वैल्यू आई है 2 एंड 0, L31 की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, L31 इज 3, L32 इज 8 एंड इट्स अ 3। तो हमारे पास में जो L मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, उस L मैट्रिक्स की वैल्यू आई है दिस वन। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हमारे पास में L आ जाए तो L आने के बाद में हमारे पास में जो ax इज इक्वल्स टू b था जिसे हमने 1 कहा था, और a इज इक्वल्स टू हमने माना था L और LT जिसको कि हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा था। तो बाय 1 एंड 2 आपको दिख रहा है कि LLT x इज इक्वल्स टू बन जाएगा b, इसको नाम दीजिए 3 और इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करिए, पुट LTX इज इक्वल्स टू LTX इज इक्वल्स टू y, LTX इज इक्वल्स टू y वेयर y इज इक्वल्स टू y1 y2 एंड y3, ठीक है ना। तो LTX इज इक्वल्स टू y आ गया है स्टूडेंट्स, देन इसको नाम दे दीजिए स्टूडेंट्स 4, देन 3 बिकम, तो 3 जो है वो बन जाएगा Ly इज इक्वल्स टू b। नाउ L आपके पास है बच्चों, Ly क्या, L क्या है आपके पास 1 0 0 2 2 0 3 8 3, y की वैल्यू आपके पास क्या है y1 y2 y3, और b आपके पास में है, b आपके पास में क्या था स्टूडेंट्स, द b इज 5 6 माइनस 10, 5 6 माइनस 10। और जब आप स्टूडेंट्स इसको वापस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो y1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास डायरेक्ट 5, y1 इज इक्वल्स टू 5, 2y1 2y2 इज इक्वल्स टू 6। तो y1 की वैल्यू यहाँ 5 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से डायरेक्ट जो y2 की वैल्यू है, y2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, y2 की जो वैल्यू है वो आपके पास में आएगी -2, ठीक, दिस इज y2 है ना, क्योंकि जब आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे इट्स अ 5 तो ये 10 हो जाएगा, उस तरफ जाके -4 एंड y2 इज इक्वल्स टू -2। और लास्टली 3y1 प्लस 8y2 प्लस 3y3 इज इक्वल्स टू -10। जब इसमें आप y1 और y2 की वैल्यू रखेंगे तो फाइनली आपके पास जो y3 है वो आ जाएगा -3, तो y3 इज इक्वल्स टू आ गया -3। तो आपके पास y1 y2 y3 तीनों की वैल्यू आ गई है, मतलब कि y आ गया है। अब जरा जाइए इक्वेशन नंबर 4 के पास में, है ना। तो बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर 4 क्या था, LT। अब LT का मतलब क्या है, ये LT मतलब इसका ट्रांसपोज, तो इट बिकम 1 0 0 2 2 0 एंड 3 8 3 स्टूडेंट्स। तो ये रहा LT एंड देन इसके बाद में व्हाट इज x, x की वैल्यू है XYZ, और y की वैल्यू अभी अभी आप लोगों ने निकाली है y1 y2 y3, और y1 की वैल्यू थी आपके पास 5, y2 की थी -2 और y3 की थी -3। तो ये आपके पास y की वैल्यूज आपने यहाँ पे लिखी। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स तो डायरेक्ट नीचे से करिएगा, ये ऊपर से हुआ था ये नीचे से होगा, तो 3z इज इक्वल्स टू आएगा -3, तो यहाँ से z इज इक्वल्स टू आ जाएगा -1,
ठीक, ये पहली वैल्यू आई। फिर दूसरी इक्वेशन आप बनाएंगे तो ये बनेगा 2y प्लस 8z इज इक्वल्स टू -2। तो 2y प्लस 8z इज इक्वल्स टू -2। तो जब इसमें आप z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपके पास में जो y की वैल्यू है, y इज इक्वल्स टू, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इट बिकम यस z की वैल्यू स्टूडेंट्स -1, तो यहाँ -1 रखेंगे, माइनस z -8 उधर जाके प्लस, यानी कि ये प्लस का 6, यानी कि y इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3 स्टूडेंट्स। तो ये दूसरी इक्वेशन से y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स। और जब आप तीसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि x प्लस 2y, जब तीसरी इक्वेशन बनाएंगे x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 5, और जब इसमें आप y और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू आपके पास में आ जाएगा स्टूडेंट्स 2। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास में जो इनिशियली सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था, उसमें जो वेरिएबल्स थे x, y, z, उनकी वैल्यू आई है 2, 3 एंड -1। और इसको निकालने से पहले हमने एक y की वैल्यू भी निकाली थी, जिसमें y1, y2, y3 हमें निकालना पड़ा था स्टूडेंट्स। और ये सब करने के लिए पहले हमने L को कैलकुलेट किया था स्टूडेंट्स, एंड L इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और LT इज द ट्रांसपोज ऑफ दैट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने चोलेस्की मेथड का यूज करके सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया है स्टूडेंट्स। आई होप कि ये जो प्रोसीजर है आपको समझ में आया होगा, और ये बहुत हद तक LU डिकम्पोजिशन मेथड से मिलता हुआ है, इसलिए आपको इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप पहले उसको समझ लीजिए तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं बाय मेल ओनली, ठीक है ना। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।